एक दिन बादशाह प्रातःकाल होख मुँह धोकर अपने एक नौकर से बोला, बुलाता आ, लेकिन आगे का मतलब नहीं बतलाया कि फला को बुलाता आ। बेचारे नौकर ने बहुतेरा मूड़ मारा, पर उसकी समझ में कुछ न आया कि आखिरस किसको ले जावे। वह निरर्थक बहुतेरे आदमियों के पास दौड़ा आया गया, परंतु किसी की समझ में असल बात न आई कि बादशाह किसे बुलाया चाहते हैं। वह विवश होकर बीरबल के घर पहुंचा और सब घटना कहकर इस बात का जिज्ञासु हुआ कि बादशाह किसको बुला रहे हैं। बीरबल ने उससे पूछा, उस समय बादशाह क्या कर रहे थे? तब नौकर ने जवाब दिया, वे हाथ मुँह धोकर बैठे हुए थे। बीरबल ने बतलाया कि वे हजामत बनवाना चाहते हैं, अतएव तू हज्जाम को लिवा ले जा। नौकर हज्जाम को ले अतएव तू हज्जाम को लिवा ले जा। नौकर हज्जाम को ले। अकबर बीरबल विनो गया। बादशाह हज्जाम को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उस नौकर से पूछा, यह राय तुझे किसने दी? नौकर ने कहा, पृथ्वीनाथ। जब मेरी समझ में आपकी बात न आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अंत में हारकर बीरबल के पास जाकर सारा किस्सा कह सुनाया। बीरबल ने कहा, बादशाह हज्जाम को बुला रहे हैं, सो मैं उन्हीं की सलाह से इस हजाम को ले आया हूँ। बादशाह बीरबल को कुशाग्र बुद्धि से बड़ा संतुष्ट हुआ। रूपचंद III। दिल्ली शहर में कपूर चंद जौहरी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम रूपचंद और छोटे का फूलचंद जौहरी था। मरते समय कपूरचंद काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिए छोड़ गया था। बाप के क्रियाकर्म के पश्चात जो कुछ धन बच रहा उससे दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछर्रे उड़ाए। आखिरकार उनकी नासमयी से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको अनोपार्जन की चिंता। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई तरकीब न सुआई तो परदेश जाने का ठहराया और गृहस्थी के निर्वाहार्थ 2-3 वर्षों के लिए सब सामग्री एकत्रित कर बाहर के लिए रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो इन लोगों ने देहातों से सामान खरीदना और अगले देहातों में बेचना प्रारंभ किया। इस तरह खरीद फरोख्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। रास्ते 11। अकबर बीरबल विनो। बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों कहा को चली, अपने किए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और इसके कार्यों में बाधा पहुंचाई है, अतएव इस अपराध में तुझे 2 मास का कारागृह वास करना पड़ेगा। इस प्रकार दंड देकर बीरबल ने उसे तुरंत जेल भेजवा दिया और बिचारे अकबर बीरबल विनोद में एक जंगल मिला। उस जंगल के मध्य में एक तालाब था। इनको प्यास सता रही थी, अतएव उस तालाब पर बैठकर निर्मल जल पान किया। फिर स्नान करने की इच्छा हुई। तालाब में स्नान करने के निमित्त 2-3 सीढ़ी नीचे उतरते ही फूलचंद के पैर के नीचे कोई ठोस चीज पड़ी। उसने डुबकी मारकर उसे बाहर निकाला तो वह एक छोटी सी संदूक थी। संदूक में एक छोटा सा ताला बंद। फूलचंद ने ताले को पत्थर से मार मारकर तोड़ दिया। उसमें 2 बेशकीमत लाल बंद थे। वह उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने ज्येष्ठ भ्राता रूपचंद को दिखलाने के लिए बुलाए। रूपचंद उसकी आवाज सुनकर नजदीक गया तो देखा कि फूलचंद के हाथ में 2 लाल है। वह उन लालों को अपने भाई रूपचंद को दिखलाकर बोला, भाई, यह एक लाल आप अपने पास रखें और एक मैं लूंगा। रूपचंद ने कहा, भाई, इस दौलत को लेकर आप घर लौट चले, मैं भी यह सब तिजारती माल बेचता हुआ थोड़े दिनों में लौट आता हूँ। फूलचंद भाई की आज्ञा सिरोधार्य कर घर लौटने की तैयारी करने लगा। वह लाल दिखलाते हुए रूपचंद से बोला, भैया, मैं घर तो लौट जाऊंगा, परंतु आप अपने हिस्से का लाल ले लेवें। रूपचंद ने भाई को आगा पीछा समझाकर उत्तर दिया, भाई, आप जानते ही हो कि परदेश में अपने पास दौलत रखना कितना खतरनाक होता है, अतएव यदि आप मुझे लाल देने की इच्छा रखते हैं तो घर पहुंचक बरकबर बीरबल विनो गया। बादशाह हज्जाम को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उस नौकर से पूछा, यह राय तुझे किसने दी? नौकर ने कहा, पृथ्वीनाथ। जब मेरी समझ में आपकी बात न आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अंत में हारकर बीरबल के पास जाकर सारा किस्सा कह सुनाया। बीरबल ने कहा, बादशाह हज्जाम को बुला रहे हैं, सो मैं उन्हीं की सलाह से इस हजाम को ले आया हूँ। बादशाह बीरबल को कुशाग्र बुद्धि से बड़ा संतुष्ट हुआ। रूपचंद III।
दिल्ली शहर में कपूर चंद जौहरी के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम रूपचंद और छोटे का फूलचंद जौहरी था। मरते समय कपूरचंद काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिए छोड़ गया था। बाप के क्रियाकर्म के पश्चात जो कुछ धन बच रहा उससे दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछर्रे उड़ाए। आखिरकार उनकी नासमई से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको अनोपार्जन की चिंता। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई तरकीब न सुआई तो परदेश जाने का ठहराया और गृहस्थी के निर्वाहार्थ 2-3 वर्षों के लिए सब सामग्री एकत्रित कर बाहर के लिए रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो इन लोगों ने देहातों से सामान खरीदना और अगले देहातों में बेचना प्रारंभ किया। इस तरह खरीद फरोख्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। 11 अकबर बीरबल विनो। बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों कहा को चली, अपने किए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और इसके कार्यों में बाधा पहुंचाई है, अतएव इस अपराध में तुझे 2 मास का कारागृह वास करना पड़ेगा। इस प्रकार दंड देकर बीरबल ने उसे तुरंत जेल भेजवा दिया और बेचारे गरीब की छुटकारा हुई। बुलाता आ। गरीब की छुटकारा हुई। बुलाता आ। एक दिन बादशाह प्रातःकाल होख मुँह धोकर अपने एक नौकर से बोला, बुलाता आ। आए। लेकिन आगे का मतलब नहीं बतलाया कि फला को बुलाता आ। बेचारे नौकर ने बहुतेरा मूड़ मारा, पर उसकी समझ में कुछ न आया कि आखिरस किसको ले जावे। वह निरर्थक बहुतेरे आदमियों के पास दौड़ा आया गया, परंतु किसी की समझ में असल बात न आई कि बादशाह किसे बुलाया चाहते हैं। वह विवश होकर बीरबल के घर पहुंचा और सब घटना कहकर इस बात का जिज्ञासु हुआ कि बादशाह किसको बुला रहे हैं। बीरबल ने उससे पूछा, उस समय बादशाह क्या कर रहे थे? तब नौकर ने जवाब दिया, वे हाथ मुँह धोकर बैठे हुए थे। बीरबल ने बतलाया कि वे हजामत बनवाना चाहते हैं, अतएव तू हज्जाम को लिवा ले जा। नौकर हज्जाम को ले अकबर बीरबल बिनो में चलाई। उसके मित्र कुछ ज्योतिषी तो थे नहीं, फल कैसे बतलाते। यह बात बढ़ते 2 उस वेश्या के कान तक पहुंची। वह उसको वज्र मूर्ख समझकर उन अशरफियों को लेने की फिराक में पड़ी। उसको ज्ञात था कि मूर्ख ने इस बात को तमाम लोगों में बांट दिया है, गवाहों की कमी न पड़ेगी। दूसरे ही दिन वह उसके मकान पर गई और अपना नाम बतला कर रात वाली अशरफिया मांगने लगी। उस गरीब के घर अशरफियों का दर्शन मिलना दुर्लभ था, देता कहाँ से। उसे अयूठी कहकर नकर गया। वेश्या उससे जबरी करने लगी और उसे पकड़कर शहर कोतवाल के पास ले गई। कोतवाल ने उनका बयान लिया। जब उसे सच्चे झूठ का ज्ञान नहीं हुआ तो लाचार होकर उन्हें बीरबल के पास ले गया। बीरबल ने बारी बारी दोनों का बयान लिया। उनकी बातें भली भांति समय बुआकर एक दर्पण और 10 अशरफिया बाजार से मंगवाया। तब एक ऐनक वेश्या के सामने रखकर अशरफियों को इस चालाकी से रखा कि जिससे उनका बिंब दर्पण पर पड़ता रहे। इस प्रकार बीरबल ऐनक में अशरफियों को दिखलाकर वेश्या से बोला, इस शीशे में की अशरफिया तू ले ले। तब वेश्या ने कहा, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ, यह तो अशरफियों की शाया दिखती है। तब बीरबल को मौका मिला, उसने उस वेश्या से कहा, तुमको भी तो अशरफियों का देना उसने स्वप्न में ही स्वीकार किया था न, अब तुम उससे क्यों मांग रही है। 197 अकबर बीरबल विनोद पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया। जब बादशाह को विदित हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लौट आया है तो एक दूत उसे बुलाने को भेजा। बीरबल बादशाह के बुलावे पर तुरंत दरबार में हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी जगह पर जा बैठा। बादशाह को अब भी पहली बात की ढक सवार थी। वह बोला, बीरबल ताक पर का सेव। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर पाखाने वाला देव। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से सवाल का जवाब पाकर फिर उसने बीरबल से सेब की बात कभी न छेड़ी। कालांतर में उसे विदित हो गया कि जंगल वाला देव और कोई न था बल्कि वह बोरबल की हो करतूत थी। अतएव देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था वह क्रमशः जाता रहा और दिन सानंद बीतने लगे। दर्पण में मोरें
एक रात्रि में किसी मनुष्य को, जबकि वह अचेत निद्रा देवी की गोद में पड़ा दो विश्राम कर रहा था, ऐसा स्वप्न दिख पड़ा। मैं किसी वेश्या के पास सोया हुआ हूँ। तमाम रात उसके साथ सोहबत करने के बाद उसे 10 अशर्फिया देकर घर लौट रहा हूँ। जब वह नींद से जगा तो उसे स्वप्न की सारी बातें ज्यों की त्यों स्मरण रहीं। उसका फलाफल जानने के अभिप्राय से उस मनुष्य ने स्वप्न की बातें अपनी मित्रमंडली अकबर, बीरबल, विनोद 131 निकलने का कोई रास्ता नहीं। बादशाह को जोर से टट्टी लगी। वह मालूम था देवात घोड़े को एक पैर से बांध कर घनी झाड़ियों की तरफ गया और पाखाने फिरने लगा। एक भयानक भेषधारी राक्षस रूप, काला भुषुंड, बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत आगे को निकाले विहंगम डीलडॉल का दिखलाई पड़ा। वह डाकता कूदता तथा उछलता हुआ डहारने लगा। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप आ पहुंचा और अपनी तेज आंखों से घूर कर बोला, तू बड़ा प्रजापीड़न करता है, अतएव आकर मेरा भक्ष बन। उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर हो गया और कांपता हुआ उस देव से बोला, हे देव, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से फिर प्रजा को कभी न सताऊंगा। आप कृपा कर मुझे जीता जागता छोड़ दीजिए। तब उस देव से अधिक कुछ करते न बना और बादशाह से कहा, अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है, भी तू मेरे जूतों को अपने सिर पर रखकर एक फरलांग मेरे साथ चले। अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यदि जान बचाना चाहता है ता आगे आ, मरता क्या न करता। बेचारा बादशाह उसकी लाल पीली आंखें देखकर थर-थर काँप रहा था। डरवश उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को जूता होने पर उद्यत देख विशालकाय दैत्य को दया आ गई और उसे बिना किसी प्रकार का दंड दिए ही छोड़ दिया। बादशाह नगर को चला गया। एक चीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, अतएव अपनी ड्यूटी 11 अकबर, बीरबल, विनोद जिपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। वह बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा दिखाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह ने उससे छेड़खानी की। क्यों बीरबल? वह ताक का सेव कहा है। बीरबल फिर भी कुछ उत्तर न दिया। बादशाह को इसमें बड़ा आनंद आता और वह नित्य किसी न किसी समय ताक वाला सेब कहकर बीरबल को लजवाता। बेचारा बीरबल चुप रह जाता। जब उसके नाकौदम आ गया तो बादशाह के छिपाने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन बीरबल ने तीर्थयात्रा का बहाना कर बादशाह से 2 मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। बीरबल घर पहुंचकर एक नया ढोंग रचकर अपना वेश परिवर्तन कर साझी का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार खूब बंधन कर थोड़ी रात गए घर से बाहर निकला और रातों रात उस जंगल में जा पहुंचा जहां बादशाह शिकार खेलने जाया करता था। एक सघन झाड़ी के अंदर आराम से पड़ रहा। दैवात संध्याकाल में बादशाह भी शिकार खेलने गया। एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ उसके आगे आया। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ गए। अंत में हिरन एक घने जंगल में पहुंचकर आँख से ओझल हो गया। कोई आगे पीछे नहीं दिख पड़ता था। बादशाह बहुत घबराया क्योंकि उसे जंगल से बाहर अकबर बीरबल विनोद को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रगट में बोला, बीरबल, जरा उस ताक पर का सेव तो लेते आना, उसके लिए मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सेव पहले से इसी अभिप्राय से रखा गया था जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक ताक में फंसाया जा सके। संदेह हो जाने पर बीरबलन हाथ में आने वाला आसामी नहीं था। आज्ञा पालन कर बीरबल सेव लेने के अभिप्राय से ताक पर अपना हाथ बढ़ाया। सेव पर पहुंचने से पहले ही उसका दाहिना हाथ उस ताक से चिपक गया। तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने के अभिप्राय से लगाया। वह भी उसी में फंस गया। बीरबल बहुत घबराया और मारे लज्जा के उसका सिर नीचा हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबल अभी तक नहीं आया, ताक में फंस कर घबराता होगा, इसलिए उसे छुड़ाना चाहिए। वह टहलता हुआ उसके पास गया और बीरबल को ताक में फंसा हुआ देखकर बोला, क्या खूब! मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं, परंतु मुझे चोर का पता नहीं चलता था। आज सौभाग्यवश चोर की गिरफ्तारी हो गई है। जाओ बीरबल, तुम्हारा यह पहला कसूर समायकर माफी देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा काम न करना।
बीरबल इस घटना से बड़ा लज्जित हुआ और उसके मुख से कोई जवाब न निकला। तब बादशाह ने अपने राजगीरों को आज्ञा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को 113। अकबर बीरबल विनो। चोरों को पकड़ पकड़ कर उनको चोरी छुड़ाई है। जब मैंने जान लिया कि अब मुझे कोई दरबारी नहीं पहचान सकेगा तो गुप्त रीति से दरबार में आता और परोक्ष में यहाँ की निगरानी कर घर लौट जाता। इस प्रकार गुप्तवास का दिन काटता हुआ आपके सामने प्रगट रूप से उपस्थित हुआ हूँ। बादशाह बीरबल की इस तत्परता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको नवीन वस्त्र प्रदान कर फिर से दीवान पद पर नियुक्त किया। यह समाचार नगर में चारों तरफ बिजली के समान फैल गया। प्रजा के लोग बीरबल के पुनः मिलने से बड़े प्रसन्न हुए और सब तरफ से बादशाह को बधाई के समाचार आने लगे। ताक वाला देव और पाखाने का सेब। बीरबल अपनी चालाकी से बादशाह को बारंबार नीचा दिखाया करता, जिससे वह बीरबल से हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से बदला लेने का विचार किया। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों और कारीगरों से सम्मति लेकर अपने रहने के कमरे में एक ताक इस रब का बनवाया कि जिसके जरिए बीरबल को धोखा दिया जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु लगा दी गई थी कि जिस पर हाथ रखते ही उससे चिपक जाता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा था। इसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह बीरबल मालूम नहीं था। अपना समूचा परिवार दिल्ली में ही छोड़ गया। येनकेन प्रकारेण कई महीना बीत गया, पर न बीरबल को दरबार का समाचार मिला और न बादशाह को बीरबल का ही। नया दीवान बीरबल के टक्कर का नहीं था, इसलिए बादशाह का दिल उस पर भलीभांति जमता न था। वह गुप्त रूप से एक दूसरे दीवान की खोज में था। कितनों की गुप्त छिपे रूप से परीक्षाएं ली, परंतु कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ। तब लाचार होकर उसे विज्ञापनबाजी करने की धुन सवार हुई। उसने शहर शहर और देहात दो में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर देगा वह नया दीवान बनाया जाएगा। उत्तर न दे सकने पर उस पर कुछ विचार न किया जाएगा। दरबारी लोग दीवान पद के लिए लालायित हो रहे थे, परंतु परीक्षोत्तीर्ण होना कठिन समझ उपहास के भय से स्वामोश रह गए। बादशाह ने अपनी घोषणा में 1 मास की निश्चित तिथि निर्धारित की थी। समय अब करीब आ पहुंचा और सभा का आयोजन किया गया। यह सभा दीवान के चुनाव की थी, अतएव इसमें आम जनता को जाने का हुक्म नहीं था। केवल दरबार के लोग और कुछ वे लोग सम्मिलित किए गए जो दीवान पद के प्रलोभन से उम्मीदवार बनाए। अकबर बीरबल विन। सबकी मति एक समान ही देख पड़ती है। बादशाह बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि बुद्धि तो जुदी जुदी हो और विचार सबका एक हो। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या? यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता हो तो मैं कल ही सिद्ध करके दिखला देने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, बहुत बेहतर। दूसरे दिन प्रातःकाल बीरबल ने बादशाह की अनुमति प्राप्त कर सरकारी बगीचे का एक बड़ा हौज जो पानी से लबालब भरा था रिक्त करवा दिया और सारे नगर में लिहोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लाकर हौज को भरें। फिर हौज के ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछवाकर उसे भलीभांति ढक दिया। ऐसी तरकीब कर बादशाह को देखने के लिए बुलवा भेजा। समय रात्रि का था। लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना घड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाध घड़ा जल छोड़ देने से खराबी क्या खराबी होगी। इसी विचार से प्रत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। अंधेरी रात में किसी को भी न सूझा कि हौज में सभी लोग पानी ही छोड़ रहे हैं। उनका निजी अनुमान था कि मेरे सिवा अन्य नागरिक हौज को दूध ही से भर रहे हैं। यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी के कारण दूध का भ्रम हो गया। पानी तो नीचे छिपा हुआ था। जब सबेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज का दूध 125। अकबर बीरबल विनोद। साखियों ने अभी तेरे सामने क्या कहा है? फूलचंद ने उत्तर दिया, हुजूर, मार की डर से भूत भागता है, आखिर वे तो मनुष्य ही है। केवल मार से बचने के लिए ही सबों ने आपके सामने झूठ बोलना स्वीकार किया है। इस पर बीरबल ने कहा, तब ये मोम का पिंड लाल के आकार का क्यों नहीं बना लाए? यदि लाल को देखे होते तो जरूर बना लाते। बेशक तू झूठा है और सजा के काबिल है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे कोड़े लगाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने दोनों तरफ से एक एक कोड़े जमाए।
रूपचंद भी खिकाने आ गया और अपना कसूर गर्दान कर अर्ज किया, हुजूर वे लाल मेरे ही पास है, मैं उन्हें अभी ला देता हूँ। लालों को मंगा कर बीरबल ने एक लाल रूपचंद को दिया और दूसरा फूलचंद के हिस्से का राजकोष में जमा करा दिया। फूलचंद और उसके साखियों को झूठा बोलने के कारण उचित दंड दिया गया। सब सयानों का एक मत। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, संसार के मनुष्यों की बुद्धि एक समान होती है व उसमें कुछ अंतर भी होता है? बीरबल ने जवाब दिया, पृथ्वीनाथ, क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना है, सब सयानों का एक मत, यानी और सब बातों में तो लोगों की बुद्धि में विभेद पाया जाता है, परंतु स्वार्थ सिद्धि में मंगवाया। उन दोनों के लालों का आकार एक सा था। तब एक एक कर पांचों साखियों का लाल भी मंगाकर देखा, वे पांचों 5 डंग के थे, उनमें लाल के आकार का एक भी न निकला। तब रूपचंद के स्त्री की तलबी हुई, भला वह विचारी लाल का हाल क्या जाने, निराचुप रह गई। बीरबल ने उससे पूछा, तूने अपना लाल क्यों नहीं बनाया? वह पर्दे की आड़ से बोली, सरकार, आज तक मैंने लाल आँखों से देखा भी नहीं है, तो कौन सा आकार बनाकर आपको दिखलाती। बीरबल ने उसकी करतूतों से उसे निर्दोष समझा और उसको यह भी प्रकट हो गया कि यह सारी करतूत फूलचंद की ही है, केवल अपने भाई को ठगने के लिए ही यह सब प्रपंच रच रखा है। बीरबल फूलचंद के साखियों को फिर से धमकाया, परंतु वे भलीभांति गर छोल कर तैयार किए गए थे, इसलिए उनमें से एक भी नहीं डिगा। तब बीरबल ने 2 सिपाहियों को इशारे से बुलाकर कोड़ा लगाने का संकेत किया। वे दोनों चाबुक लेकर आगे आए और बीरबल के दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। यह दशा उपस्थित देख उनमें से 2 साथी फूट गए और वे सत्य 2 बात कहने को प्रस्तुत हुए। उनका दूसरा बयान इस प्रकार हुआ, पृथ्वी नाथ, हमारा कसूर माफ किया जाए, क्योंकि हमने जो कुछ भी झूठ कहा है उसका कारण एकमात्र फूलचंद है। उसने ही हम लोगों को बहकाकर भूझूठ बोलवाया है। बीरबल को फूलचंद का ही सारा दोष प्रतीत हुआ और उसे लक्ष्य कर बोला, अब बता, तू क्या कहता है? तेरे 123 अकबर बीरबल विनोद होता है, उसका क्या रंग है? तब रूपचंद की आंखें खुली और उसने अपने मन में अनुमान किया कि यह सारा फरेब भाई का रचा हुआ है। लालच में आकर लाल को अपनी भाभी को नहीं दिया, अब मेरे पूछने पर उस पर दोषारोपण करता है। वह इस फरियाद को लेकर बीरबल के पास गया और उसकी अदालत में दरख्वास्त लगाई। बीरबल ने एक निश्चित तिथि पर फूलचंद को उसके साखियों के सहित तलब किया। इधर रूपचंद को भी उसकी स्त्री के सहित बुलाया। पहले उसने रूपचंद और उसकी स्त्री का बयान लिया, फिर उन्हें अलग अलग स्थानों पर बैठने की आज्ञा देकर फूलचंद के साखियों को तलब किया। जब वे आए तो बीरबल ने पूछा, देखो भाई, जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ उसका ठीक ठीक उत्तर देना, नहीं तो यदि बात अयूठी जान पड़ेगी तो दोष के उपयुक्त दंड पावोगे। क्या तुमने फूलचंद को रूपचंद की स्त्री को लाल देते हुए अपनी आंखों देखा था? उन साखियों ने फूलचंद का लाल देना स्वीकार किया। तब बीरबल ने सोचा, यह मसला इस प्रकार नहीं हल होगा। उन 5 साखियों को भी अलग अलग कोठरी में बंद करवा दिया और बाजार से मोम मंगवाकर 7-7 तोला उन 5 को देकर हुक्म दिया, अच्छा, यदि तुम लोगों ने लाल देते हुए देखा है तो इस मोम से उसी शक्ल का लाल बना डालो। रूपचंद की स्त्री को भी लाल की शक्ल बनाने के लिए मोम दिया गया। जब निर्धारित समय बीत गया और सबों से लाल लेने की बारी आई तो बीरबल ने पहले उन्हीं दोनों भाइयों का लालकवर वीरबल विनो कर मेरे हिस्से का लाल अपनी भाभी को देकर उसे छिपाकर रखने के लिए भलीभांति समझा देना, मैं लौटकर उससे अपना लाल ले लूंगा। फूलचंद अपने बड़े भाई का आज्ञापालक था। उन लालों को सावधानी से कमर में छिपाकर घर का रास्ता लिया। घर पहुंचकर माया की चक्कर में पड़ गया और रूपचंद के भाग का लाल अपनी भाभी को नहीं दिया, बल्कि उन दोनों लालों को अपने ही पास छिपाकर रख लिया। पैसे के जोर से नगर में एक दुकान खोलकर जौहरी बन बैठा। जब रूपचंद 2-3 वर्षों के पश्चात चक्कर लगाता हुआ घर पहुंचा और अपनी स्त्री से लाल मांगा तो वह बोली, कैसा लाल और किसने कब मुझे दिया था जो मैं सहेज कर रखती? स्त्री से ऐसा निराश उत्तर सुनकर रूपचंद ने फूलचंद से पूछा, क्यों भाई, मेरा लाल कहाँ है? फूलचंद ने उत्तर दिया, भैया, वह लाल तो मैं आते ही भाभी को सौंप दिया था,
बल्कि उसे भली भांति समझा भी दिया था कि देखो भव्या के आने पर इसे उन्हें सौंप देना। जान पड़ता है कि अब लालच में पड़कर वह उसे आपको देना नहीं चाहती है, जिस कारण आपसे अयूठा बोल रही है। रूपचंद को भाई के ऐसे उत्तर से बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और घर आकर अपनी स्त्री को बहुत मारा पीटा, परंतु फिर भी उसने अपने को निर्दोषी बतलाया। वह बोली, लाल पाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो इतना भी नहीं जानती कि लाल कैसा। उन उम्मीदवारों में एक आदमी ऐसा आया था जो देखने में बड़ा प्रतिभाशाली जान पड़ता था। उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं, सिर पर सफ़ेद पगड़ी। अकबर बीरबल विनोद को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रगट में बोला, बीरबल, जरा उस ताक पर का सेव तो लेते आना, उसके लिए मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सेव पहले से इसी अभिप्राय से रखा गया था जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक ताक में फंसाया जा सके। संदेह हो जाने पर बीरबलन हाथ में आने वाला असामी नहीं था। आज्ञा पालन कर बीरबल सेव लेने के अभिप्राय से ताक पर अपना हाथ बढ़ाया। सेव पर पहुंचने से पहले ही उसका दाहिना हाथ उस ताक से चिपक गया। तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने के अभिप्राय से लगाया, वह भी उसी में फंस गया। बीरबल बहुत घबराया और मारे लज्जा के उसका सिर नीचा हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबल अभी तक नहीं आया, ताक में फंस कर घबराता होगा, इसलिए उसे छुड़ाना चाहिए। वह टहलता हुआ उसके पास गया और बीरबल को ताक में फंसा हुआ देखकर बोला, क्या खूब, मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं, परंतु मुझे चोर का पता नहीं चलता था। आज सौभाग्यवश चोर की गिरफ्तारी हो गई है। जाओ बीरबल, तुम्हारा यह पहला कसूर समायकर माफी देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा काम न करना। बीरबल इस घटना से बड़ा लज्जित हुआ और उसके मुख से कोई जवाब न निकला। तब बादशाह ने अपने राजगीरों को आज्ञा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को 11। अकबर बीरबल विनो चोरों को पकड़ पकड़ कर उनको चोरी छुड़ाई है। जब मैंने जान लिया कि अब मुझे कोई दरबारी नहीं पहचान सकेगा तो गुप्त रीति से दरबार में आता और परोक्ष में यहाँ की निगरानी कर घर लौट जाता। इस प्रकार गुप्तवास का दिन काटता हुआ आपके सामने प्रगट रूप से उपस्थित हुआ हूँ। बादशाह बीरबल की इस तत्परता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको नवीन वस्त्र प्रदान कर फिर से दीवान पद पर नियुक्त किया। यह समाचार नगर में चारों तरफ बिजली के समान फैल गया। प्रजा के लोग बीरबल के पुनः मिलने से बड़े प्रसन्न हुए और सब तरफ से बादशाह को बधाई के समाचार आने लगे। ताक वाला देव और पाखाने का सेब। बीरबल अपनी चालाकी से बादशाह को बारंबार नीचा दिखाया करता, जिससे वह बीरबल से हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से बदला लेने का विचार किया। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों और कारीगरों से सम्मति लेकर अपने रहने के कमरे में एक ताक इस रब का बनवाया कि जिसके जरिए बीरबल को धोखा दिया जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु लगा दी गई थी कि जिस पर हाथ रखते ही उससे चिपक जाता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा था। इसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह बीरबल 112। अकबर बीरबल विनो। अब एक युक्ति और बाकी है, यदि काम में लाई जाए तो संभव है कि उसका पता चल जाए। उम्मीदवार ने कहा, पृथ्वीनाथ, यदि वह किसी समय स्वयं आपसे आ मिले तो फिर क्या करेंगे? उसे रखेंगे व कोरा लौटा देंगे? बादशाह बोला, हाँ, मैं उसके लिए बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ। तब नए दीवान ने कहा, गरीब परवर, मैं उसका पता जानता हूँ। बादशाह बोला, यदि तुम उसको मिला दोगे तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न होऊंगा। नए दीवान को जब भलो भांति विदित हो गया कि बादशाह को बीरबल प्राप्ति की बड़ी उत्सुकता है, तो अपना साफा ऊपर को खिसकाते हुए अपनी रकी आंखों को बाहर निकाला और पाजामा और जामा दोनों उतार कर अलग रख दिया। नकली दाढ़ी उतार फेंकी। तब वह खासा बीरबल हो गया। बहुत दिनों के बिछुड़े बीरबल को प्राप्त कर दरबारी गदगद हो गए। बादशाह का तो क्या कहना, वह मारे आनंद के विह्वल हो गया। सब तरफ से वारवाही के शब्द आने लगे। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने अपने गुप्त बास का इतिहास इस प्रकार वर्णन शुरू किया। पृथ्वीनाथ,
आपके पास से जाने के पश्चात मैं 1 मास तक घर पर बाल बच्चों के साथ बिताया और सबसे बराबर मिलता जुलता रहा। बाद को शहर छोड़कर बाहर चला गया और गुप्त रूप से रहने लगा। मैं रात्रि में नगर रक्षा के निमित्त भेष बदलकर गश्त लगाया करता था। इतने दिनों के अंतर्गत मैंने कितन अकबर बीरबल विनो चोरों को पकड़ पकड़ कर उनको चोरी छुड़ाई है। जब मैंने जान लिया कि अब मुझे कोई दरबारी नहीं पहचान सकेगा तो गुप्त रीति से दरबार में आता और परोक्ष में यहाँ की निगरानी कर घर लौट जाता। इस प्रकार गुप्तवास का दिन काटता हुआ आपके सामने प्रगट रूप से उपस्थित हुआ हूँ। बादशाह बीरबल की इस तत्परता से बड़ा प्रसन्न हो और उसको नवीन वस्त्र प्रदान कर फिर से दीवान पद पर अकबर बीरबल विनो लेकर एक प्रश्न अपनी तरफ से किया। बादशाह ने दरबारियों को उत्तर देने के लिए उत्तेजित किया। उसका प्रश्न इस प्रकार था, किवाड़ बंद करते समय उसमें चुरमुर चुरमुर शब्द किस कारण होता है, यानी उसका भावार्थ क्या है। सब लोग अवाक हो गए। उसकी शंका का समाधान करने में एक दरबारी भी समर्थन हुआ। बादशाह उसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और मन ही मन बोला, बहुत दिनों के बाद आज मुझे बीरबल सा निपुण दीवान मिला है। उसके मन से बीरबल के अभाव की चिंता घट गई और दीवान के योग्य पोशाक पहनाकर उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त करने का विचार प्रकट किया। मैं दीवान बनने की योग्यता नहीं रखता, कारण कि जिस कार्य को बीरबल सा बुद्धि सम्राट निभाता था वह मैं कैसे निभा सकूंगा। बादशाह ने कहा, मैं बीरबल को निकाल दिया है, जिस कारण वह चिरकर यहाँ से कहीं बाहर चला गया है। मैंने उसको बहुतेरा दुधवाया पर उसका कहीं पता नहीं चलता। तब लाचार होकर दूसरा दीवान नियुक्त करने पर आमादा हुआ हूँ। जो मैं जानता कि बीरबल अमुक स्थान में है तो मैं यत्नपूर्वक उसे बुलवा लेता। नए दीवान ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आपका प्रताप पृथ्वी के कोने कोने में फैला हुआ है। यदि आप तन्मय होकर उसका खोज कराते तो वह कभी का प्रकट हो गया होता। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसके लिए बहुतेरा प्रयास किया परंतु उसको ढूंढ नहीं पाया। हाँ, 110। अकबर बीरबल विनो रहना पहला सुख है। तब दूसरे प्रश्नकर्ता बोले, यद्यपि संसार में अनेकों प्रकार के शस्त्र विद्यमान हैं, परंतु उनमें प्रधान शस्त्र क्या है? उत्तरदाता ने कहा, बुद्धि। तब डोडरमल नामी तीसरे प्रश्नकर्ता का प्रश्न हुआ, यदि बाल के कण और चीनी किसी प्रकार एक में मिश्रित हो जाए तो पानी डालकर अलग करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय क्या है? उत्तरदाता ने कहा, दोनों मिश्रित वस्तुओं को जमीन पर फैला दें, कुछ समय में चींटियां चीनी उठा ले जाएंगी और बालू के कण जहाँ के तहाँ पड़े रह जाएंगे। 5वां प्रश्न नब वाप खानखाना का हुआ, क्या आप समुद्र का जल पान कर सकेंगे? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं भली भांति पान कर सकता हूँ। नवाब ने पूछा, क्यों कर? तब वह बोला, पान करना तो आसान बात है, परंतु पहले आपको उसमें गिरने वाली नदियों को रोकना पड़ेगा। नवाब भी मात हो गया। जगन्नाथ प्रसाद का 6वां सवाल इस प्रकार हुआ, मनुष्य चिता में जलाए बिना और कैसे भस्म किया जा सकता है? उसने उत्तर दिया, चिंता की ज्वाला में। फिर 7वां प्रश्न टोडरमल का हुआ, सबसे हेठा व्यवसाय क्या है? उम्मीदवार ने बतलाया, भिक्षाटन करना। इसी प्रकार के और सवालों का उत्तर देने की प्रतीक्षा में वह मनुष्य निर्द्वंद बैठा रहा, परंतु प्रश्नों का बौछार एकदम बंद हो गया। उसके हाजिर जवाबी से सभा के लोग मात आ गए। सबको चुप देखकर उम्मीदवार बादशाह को समकबलकबल बीरबल विनो बांधे हुए था, दाढ़ी छाती तक लटक रहो थी। उसके कुछ केस काले और कुछ सफेद थे, जिससे देखने में अभेर जान पड़ता था। बादशाह की आज्ञा से एक परोक्षक बोला, आज की सभा में जो मनुष्य उत्तीर्ण होगा वह दीवान पद पर नियुक्त किया जाएगा। यदि उत्तर देने में भूल होगी तो दोबारा उसकी सुनवाई न होगी। पहला प्रश्न यो है, 1. इस भौगोलिक सागर में मोती की सीपियों की गणना क्या है? मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि दीवान पद प्राप्त करने के लिए 5 उम्मीदवार आए थे, सो उनमें 4 तो इस प्रश्न को सुनते ही विचार सागर में निमग्न हो गए, परंतु 5वां व्यक्ति जो कि साफा बांधकर आया हुआ था और जिसकी दाढ़ी छाती तक लटक रही थी, उत्तर देने के लिए बड़ा उत्सुक जान पड़ा। बारी बारी सबसे उत्तर मांगा गया। किसी ने कहा लाख,
किसी ने करोड़ और किसी ने अरब तक की संख्या बतलाई, परंतु साफे वाला मनुष्य सबके अंत में बोला, संपूर्ण मनुष्यों की आंखों की जितनी गणना है उतनी ही सीपियों की भी है। उसका उत्तर सुनकर चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह भी मन में प्रसन्न हुआ। नियमानुसार चारों उम्मीदवार नाकामयाब हो गए, एक साफे वाला ही बच रहा। प्रश्नकर्ता ने दूसरा प्रश्न किया, इस शरीर का पहला सुख क्या है? तब साफे परे शेख चिल्ली के 5 मजेदार किस्से। कहानी 4। सबसे बड़ा मनहूस कौन? एक बार अकबर बिस्तर पर परेपरे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद है। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर परेपरे हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गए। कहानी 5। अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है, फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुथी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह जली। सेठ दमरीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूं। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए।
सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था? सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मान। इन मज़ेदार कहानियों को भी जरूर पढ़ें। तीसरी बकरी। तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानियाँ। मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ। बाज और किसान। गमंडी कौवा, कछुआ और खरगोश, वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप जहाँपनार, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सी दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। घूमते रहे और अपने पीछे रेरों किस्सों का तजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। कुछ नहीं की अदायगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने 2 लोगों के झगड़े को सुलझाते हुए बतलाई घड़े से कुछ नहीं निकालने की तरतीब। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तब ही जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज़ तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआन से स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है? सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पाँव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी।
वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है, यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। पढ़ें, तेनालीराम की चुनिंदा कहानियाँ। कहानी 3 रुपए, 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समय में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। पढ़ें, शेख चिल्ली के 5 मजेदार किस्से। कहानी 4, सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ।
अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद है। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सजा मिल गई। तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर परे हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया। और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गए। कहानी 5। अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुथी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह जली। सेठ दमरीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूं। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मान। इन मज़ेदार कहानियों को भी जरूर पढ़े। तीसरी बकरी। तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानियाँ। मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ेदार किस्से।
विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ। बाज और किसान। घमंडी कौवा, कछुआ और खरगोश, वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप जहाँपनार, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। 1943 में सोवियत फिल्म नसरुद्दीन इन बुखारा का निर्देशन सोलोवियेव की किताब पर आधारित याकोव प्रोताजानोव ने किया था। इसके बाद 1947 में नबी गनियेव द्वारा निर्देशित और उज़्बेकिस्तान एसएसआर में सेट की गई द एडवेंचर्स ऑफ नसरुद्दीन नामक एक फिल्म बनाई गई थी। 48 1964 में कनाडाई ब्रिटिश एनिमेटर रिचर्ड विलियम्स ने नसरुद्दीन पर काम करना शुरू किया, जो इस किरदार पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण इदरीस शाह की मदद से किया गया था, जिनके लिए विलियम्स ने इस किरदार के बारे में किताबें लिखी थीं। हालांकि विलियम्स के क्रू और शाह परिवार के बीच तनाव के कारण विलियम्स ने उनके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया, जिससे उन्हें नसरुद्दीन को एक किरदार के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार खोना पड़ा। अधूरी फिल्म को बाद में द थीफ एंड द कॉबलर में फिर से बनाया गया, जिसका निर्माण इतिहास भी इसी तरह से मुश्किलों भरा रहा। 49, 50, 51 से आत्मा का संचार केवल मौन में होता है। 6. आपकी उपस्थिति की शक्ति। मुल्ला, जहाज से दूर यात्रा करते हुए, अपने दोस्त से कहता है, तुम जानते हो, मेरी पत्नी बहुत बुद्धिमान है। मैंने इस यात्रा के लिए इतने पैसे खर्च किए और वह 1 रुपया खर्च किए बिना यहाँ आ गई। दोस्त, ओह, मैंने उसे आसपास नहीं देखा। वह कहा है। मुल्ला, मेरे दिमाग में। मैं उसे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ। रिश्ते में शब्द और भावनाएं समय के साथ बदलती है। यहाँ तक कि शारीरिक रूप भी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन जो चीज़ बनी रहती है और शक्तिशाली होती है, वह है व्यक्ति की उपस्थिति, ताकि कोई और चीज़ मायने न रखे। भले ही आप अपनी भावनाओं को पहले की तरह व्यक्त न करें या घंटों तक चुप न बैठें, बस एक दूसरे की संगति में रहना और यह जानना कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए मौजूद है, बहुत सुकून देने वाला हो सकता है। आपकी उपस्थिति में यह ताकत तब आती है जब आप ध्यान करते हैं, अधिमानतः जब दोनों साथी एक साथ ध्यान करते हैं और अपने आप के साथ अपने रिश्ते को पोषित करते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के ज्ञानवर्धक प्रवचनों से प्रेरित। ग्राफिक्स नीलाद्री दत्ता द्वारा। आगे पढ़े कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और सफलता के स्वाद। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत मोटी थी। डॉक्टरों से सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि घुड़सवारी ठीक होगी, तो रोज सुबह घुड़सवारी पर जाए। महीने भर बाद नसरुद्दीन को डॉक्टर ने पूछा, राह पर मिला, क्या हाल है, क्या खबर, कुछ हुआ? नसरुद्दीन ने कहा, बेचारी सूख कर कांटा हो गई। डॉक्टर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, प्रसन्न होकर कहा। नसरुद्दीन ने कहा, आप समझे नहीं, पत्नी नहीं, घोड़ी। पत्नी तो और मोटी हो रही है। घोड़ी को मत सुखा डालना, शरीर घोड़ी है, उसको कितना ही उपवास करवाओ, कुछ हल न होगा। पत्नी तो मुटाती चली जाएगी। वह अहंकार है तुम्हारे भीतर। तो जिनको तुम त्यागी कहते हो, वे शरीर को मार डालते हैं। कम खाते हैं, कम सोते हैं, भूख ताप सहते हैं, लेकिन भीतर का अहंकार बढ़ता जाता है। जितना वजन शरीर में कम होता है, उतना वजन अहंकार में बढ़ता जाता है। इसलिए त्यागी तपस्वियों से ज्यादा अहंकारी आदमी तुम्हें कहीं भी न मिलेंगे। वे तो अहंकार के शुद्ध शिखर है। अगर शुद्ध अहंकार देखना हो, तो त्यागी में। भोगी में अशुद्ध होता है। वह चमक नहीं होती, क्योंकि भोगी को खुद ही लगता है, गलत कर रहा हूँ। इसलिए भोगी थोड़ा सा डरा होता है। भोगी को लगता है, ठीक ही नहीं हो रहा है,
इसलिए अहंकार की प्रगाढ़ता से प्रकट नहीं होता। थोड़ा युकायुका रहता है। भोगी थोड़ा विनम्र रहता है, क्योंकि अपराध का भाव रहता है। त्यागी का सब अपराध भाट मिट जाता है। त्यागी अकर कर चलता है। त्यागी की पताका उड़ती रहती है। त्यागी भयंकर अहंकार से भर जाता है। भोगी का भी संसार है, त्यागी का भी संसार है।